अगर उमेश कुमार शर्मा जी किसी दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तब क्या करेंगे आप? तब और दोनों दोनों एक साथ मिलकर के एक ही स्टेज पे बैठेंगे लोग, तो क्या करेंगे आप? हम तो समाज के व्यक्ति हैं। मेरा ये कहना है दोनों से, विधायक उमेश शर्मा जी से भी और पूर्व विधायक प्रणव सिंह जी से भी, कि माता पिता पर न जाओ। अगर राजनीति करनी है ना, मुद्दों की करो ना। बताओ सबसे अधिक रोजगार किसने दिया, बताओ सड़क किसने अच्छे बनाए। इतनी एवरेज शिक्षा पद दें, चिकित्सा पद दें, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारा रोजगार का, उस पर दें। देखिए, हमारे गैर राजनीतिक मंच राजनीति तो चल ही रही है ना, बिना राजनीति का कोई मंच ही नहीं चल रहा आज के डेट में। पूरे समाज को कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुंवर प्रणव सिंह जी एक ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं। उमेश शर्मा जी की माताजी पर टिप्पणी करते हैं, मदन कौशिक जी पर कहते हैं कि मदन कौशिक जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हरिद्वार की सीटें हराई हैं। तो इनसे हमारा तो सलाह ये है कि आप बंद कमरों में बैठकर जो वीडियो डालते हैं ठीक नहीं है, और माहौल को मत बिगाड़ें, माहौल को सौहार्दपूर्ण रखें। आपको पूरे लोकसभा का प्रतिनिधित्व करना है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो सबका साथ सबका विकास लेकर चलें। आप उस शब्द के विरोध में खड़े हो रहे हैं या ब्राह्मण समाज उमेश कुमार शर्मा के लिए खड़ा हो रहा है? दो अलग चीजें हो जाती हैं। लोकतंत्र में तो चुनाव होते हैं जहाँ पर कुश्ती होती है, एक उससे ही हार जीत का फैसला होता है। यहाँ बॉडी बिल्डर बनने से तो नहीं होता। ऐसा कई बार हुआ कि समर्थक आपस में लड़ते रहे हैं, वो रविंदर सिंह पनियाला के समर्थक हों, चैंपियन के समर्थक हों, उमेश कुमार के समर्थक हों, या बीजेपी के समर्थक हों, कांग्रेस के समर्थक हों। कांग्रेस का नेता अगले दिन बीजेपी में चला जाता है और वो बीजेपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके घूम रहे होते हैं, है ना, एक दूसरे को पटका पहना रहे होते हैं, फूल माला पहना रहे होते हैं। उस कंडीशन में समर्थकों का होता क्या है? ये समाज जो है, ये ब्राह्मण समाज, ये जो है समर्थन, ये जो है सामाजिक एक संगठन है। फिलहाल तो आप उमेश कुमार जी के समर्थन में आए हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उमेश कुमार और प्रणव सिंह चैंपियन दोनों के दोनों, एक पूर्व विधायक एक वर्तमान विधायक, दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का सिलसिला खत्म भी हो रहा है, तब तक उनके समर्थक आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ सोनू गुर्जर जो कि प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में आए थे, दूसरी तरफ फिर से प्रणव सिंह चैंपियन के विरोध में दूसरा गुर्जर समाज आ गया। आज जो है सीधी सी बात है, ब्राह्मण समाज समर्थन में उतरा उमेश कुमार के। तो ये केस खत्म कब होगा? ये केस आखिर रफा दफा होगा कब? आखिर समस्या का समाधान होगा कब? और ये लोग की जो लड़ाई है ये कब खत्म होगी? ये लड़ाई कहीं समर्थकों की लड़ाई ना बन जाए, ये लड़ाई नेताओं की लड़ाई रहेगी या समर्थकों की लड़ाई हो जाएगी, कुछ पता नहीं है, क्योंकि राजनीति का कोई सिद्धांत है नहीं। एक ही सिद्धांत है कि जिससे राज करते रहो। ऐसे बहुत से विधानसभाएं आपने देखी होंगी जहां पे दो नेता आपस में लड़ रहे थे और एक नेता एक दूसरे के नेता के पास चला जाता है, मित्र बन जाता है, दोनों एक दूसरे की पार्टियों को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद उन समर्थकों का क्या होता है ना, सवाल है अपने आप में। बात कर रहे हैं कि आखिर ब्राह्मण समाज क्यों उतर आया मैदान में और किसके समर्थन में आ गया? उमेश कुमार जी के समर्थन में आया, तो क्यों समर्थन में आया? सवाल पूछता मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे कि आखिर ये जो नाराजगी है, कभी उमेश कुमार जी के समर्थक गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो आ जाते हैं, कभी प्रणव सिंह जी के समर्थक जो गुर्जर समाज के हैं वो आ जाते हैं, आज ब्राह्मण समाज। पहले ऐसा हो क्यों रहा है ये बताइए। देखिए, इसलिए हो रहा है कि दोनों ही पक्षों से कुछ थोड़ा बयानबाजी जो हुई है कहीं ना कहीं रही है, लेकिन कुंवर प्रणव जी ने जो शुरुआत की ना, उनकी माँ को नहीं कहना चाहिए था। अधिकांश ब्राह्मणों की यही राय है कि उनकी माता के लिए जो शब्द कहे हैं तो वो उसमें थोड़ा आघात सभी को, क्योंकि माँ होती है, किसी की माँ हो वो सभी की माँ होती है और माँ का सम्मान होना चाहिए। तो उस आधार पर थोड़ा सा सभी यहाँ पर महसूस किया सब लोगों ने। तो हमारा आग्रह जनप्रतिनिधियों से यही है कि आप चुने हुए हैं और आप भी 4 बार के पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप सभ्यता और शिष्टाचार के अंतर्गत अपनी बात रखेंगे। पढ़े लिखे आप हैं तो निश्चित रूप से उसका एक अच्छा मैसेज जाएगा और ये समरसता होनी चाहिए। और ये आपसी कटुता, अगर विरोध करना है नीतियों करें। और लोकतंत्र में तो चुनाव होते हैं जहाँ पर कुश्ती होती है, एक उससे ही हार जीत का फैसला होता है। यहाँ बॉडी बिल्डर बनने से तो नहीं होता, यहाँ तो जनता जनार्दन फैसला करती है। तो उस आधार पर अपनी बात रखें। ये आपने बहुत सही बात कही कि माँ तो माँ होती है, माँ किसी की भी माँ हो, अगर किसी के खिलाफ कोई बोलता है या अपशब्द बोलता है गलत है। लेकिन यहाँ माँ शब्द का जो बयान है वो एक तरफ है, यहाँ तो ब्राह्मण समाज उमेश कुमार शर्मा के लिए खड़ा हो रहा है, अलग बात है।
आप व्यक्ति के लिए आप उस शब्द के विरोध में खड़े हो रहे हैं या ब्राह्मण समाज उमेश कुमार शर्मा के लिए खड़ा हो रहा है? दो अलग चीजें हो जाती हैं। नहीं, ब्राह्मण समाज किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ नहीं। उनकी जो उनके विचार हैं, अगर गलत विचार निकलते हैं, अगर कोई गलत बात निकलती है, तो उस बात का विरोध करता है। तो भाई यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि ब्राह्मण समाज विरोध में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप इस वजह से विरोध में हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई वो ब्राह्मण हैं और उनके खिलाफ प्रणव सिंह ने बोल दिया है, इस वजह से आप विरोध में हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, माँ शब्द को लेकर के जो गलत टिप्पणी है उसके विरोध में है या उमेश कुमार जी के समर्थन में है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, हम सभी का सम्मान करते हैं, हम तो दोनों को ही समझाना चाहेंगे इस मामले में, और ये बात रखना चाहेंगे कि अपनी भाषा का सही तरह से इस्तेमाल करें, कोई ऐसी बात ना करें, क्योंकि ब्राह्मणों का दायित्व जो है मात्र ब्राह्मण एकता की बात नहीं है, पूरे हिंदू समाज की एकता का दायित्व हम पर है, पूरे भारतीय समाज की एकता का दायित्व हम पर है। तो हम तो देश को सही दिशा और दिशा दिखाते हैं। एक सवाल है, चूंकि समर्थन में और विरोध में चीज़ें चल रही हैं। गुर्जर समाज ने किया उमेश कुमार जी के समर्थन में, एक गुर्जर समाज ने किया प्रणव सिंह जी के समर्थन में। अब क्या एक ब्राह्मण समाज करेगा उमेश कुमार जी के समर्थन में, दूसरा ब्राह्मण समाज करेगा प्रणव सिंह जी के समर्थन में, ऐसे चलता रहेगा? ऐसा नहीं है। आज का अखबार देखेगा, गुर्जर समाज बहुत शालीन समाज है, रॉयल समाज है, उनके बहुत सारे लोगों ने उमेश जी का समर्थन किया है, बहुत सारे लोगों ने उनका समर्थन किया है प्रणव सिंह का। जो भी सही आदमी है वो चाहे तो सही कोई कैसे डिसाइड करेगा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत सीधी सी बात है। देखिए, कोई सही डिसाइड कैसे करे, क्योंकि या तो समाज ही एक साथ नहीं है, पहली चीज। सही बोलता है, सही कार्य करता है, सही रास्ते पर चलता है, वो सही आदमी होता है। सही का डेफिनेशन ही क्या हुआ? कहीं ना कहीं इसमें नीतिगत फैसले की बात है। मेरे हिसाब से नीतियों का ये मामला है। जहाँ पर सही नीति है उसमें सही लोग समर्थन करते हैं, जहाँ पर कोई गलत नीति लगती है। मेरा जो सवाल है बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत लॉजिकल बेस समझिए आप। मैं कह रहा गुर्जर समाज ही है जो प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में जा रहा है और गुर्जर समाज ही है जो उमेश जी के समर्थन में जा रहा है। तो दोनों भाई समाज तो एक ही है ना। एक या तो समाज का विघटन है और समाज अलग अलग विघटन हो गया और वो जो है अलग अलग के समर्थन में पड़ गए। जैसे कि मैंने बताया, ये नीतिगत बात है, सोचनीय बात है। किसी की कुछ चॉइस है, किसी का कुछ सिद्धांत है। जीवन जीने के अपने अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ ज़्यादातर लोग अच्छे सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस बात का पक्ष करते हैं कि कोई भी हमारे समाज का जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार आदमी हमेशा धैर्य, संयम, शालीनता का परिचय दे। अंत में एक सवाल करूंगा मैं, फिलहाल एक सवाल मैं थोड़ा सा ये पॉलिटिकली थोड़ा सा सवाल कर लेता हूँ। ऐसा कई बार हुआ कि समर्थक आपस में लड़ते रहे, ऐसा कई बार हुआ कि समर्थक आपस में लड़ते रहे हैं। वो रविंद्र सिंह पनियाला के समर्थक हों, चैंपियन के समर्थक हों, उमेश कुमार के समर्थक हों, या बीजेपी के समर्थक हों, कांग्रेस के समर्थक हों। कांग्रेस का नेता अगले दिन बीजेपी में चला जाता है और वो बीजेपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके घूम रहे होते हैं, है ना। एक दूसरे को पटका पहना रहे होते हैं, फूल माला पहना रहे होते हैं। उस कंडीशन में समर्थकों का होता क्या है? ये समाज जो है, ये ब्राह्मण समाज, ये जो है समर्थन, ये जो है सामाजिक एक संगठन है। फिलहाल तो आप उमेश कुमार जी के समर्थन में आए हैं। सामाजिक संगठन है, बिल्कुल एक अलग विषय है। हाँ ठीक है, पर कहीं ना कहीं हमको जो है इस पूरे समाज को कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुंवर प्रणव सिंह जी एक ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं। उमेश शर्मा जी की माताजी पर टिप्पणी करते हैं, मदन कौशिक जी पर कहते हैं कि मदन कौशिक जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हरिद्वार की सीटें हराई हैं। जब हरिद्वार की सीटें मदन कौशिक जी ने हराई हैं तो अरे भाई, प्रदेश में पुनरावृत्ति भी तो उत्तराखंड के इतिहास में मदन कौशिक जी ने कराई है। बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने का ये कार्य भी तो मदन कौशिक जी ने किया है। फिर निशंक जी को कहते हैं कि ये तो विदेशी पक्षी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को टारगेट क्यों कर रहे हैं? गुर्जर समाज कह रहा है कि उमेश जी गुर्जर समाज को टारगेट कर रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ, और यहाँ तक कि रविंद्र पनियाला के खिलाफ उस समय थे, यहाँ तक कि जिला पंचायत में जो किरण चौधरी उनके खिलाफ हैं। तो गुर्जर समाज कह रहा है कि हमारे खिलाफ, और अब आप आगे के ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो है चैंपियन साहब कर रहे हैं। नहीं बताओ, ये तो मैंने मदन कौशिक जी के खिलाफ अभी उन्होंने टिप्पणी की। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ तो चली रही है ना, एक पॉलिटिकल एंगल से। दूसरी बात कह रहा हूँ, अगर किसी दिन अगर उमेश कुमार शर्मा जी किसी दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तब क्या करेंगे आप? तब और दोनों एक साथ मिलकर के एक ही स्टेज पे बैठेंगे लोग, तो क्या करेंगे आप? हम तो समाज के व्यक्ति हैं, ये ब्राह्मण समाज के व्यक्ति हैं। इन ब्राह्मण समाज ने पूरे देश के हर जाति, हर वर्ग, हर समाज का सम्मान किया है। तो मैं ना एक सुझाव दे दीजिए आप लोग,
आप लोग सुझाव दे दीजिए, दोनों लोगों को सुझाव देंगे नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि भाई ब्राह्मण समाज जब जो है ज्ञान देने का काम है, मगर वो ज्ञान दे दीजिए जिस वजह से इन लोग का जो झगड़ा है ना, प्रणव सिंह चैंपियन हो, उमेश शर्मा हो, दोनों लोग के झगड़े शांत हो जाएं। और ये बता दीजिए कि अगर कुश्ती लड़ना है तो डेट और टाइम एक साथ निश्चित कर लीजिए, दोनों लड़ लें। एक कोई सुबह आ रहा है, एक कोई शाम को आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किसी को। और नहीं तो लड़ाई नहीं करनी है तो बता दीजिए कि वैसा कोई ज्ञान की बात बता दीजिए कि भाई क्या करें ये लोग, करें क्या ये लोग। एक 2-2 मिनट में मतलब मैं चाहूँ एक मिनट में सारा कुछ कंबाइन कर लें। ये हमारा समाज न कि दंगल के लिए है, न कि कुश्ती के लिए। समाज की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो प्रणव सिंह चैंपियन, उमेश कुमार जी के लिए, दोनों लोग के लिए बोल रहा हूँ। सुझाव दे दीजिए, क्या करें ये लोग। सुझाव देंगे, शांति बनाएं। और जितनी एनर्जी आप जो है इसमें लगा रहे हैं टीका टिप्पणी में, इतनी एनर्जी आप जो है दोनों पहले पूर्व विधायक रहे 20 साल, बहुत पहले पूर्व विधायक रहे 20 साल से, और वो आज 1 साल से विधायक हैं। तो दोनों एनर्जी अपनी जो विकास कार्यों में लगाएं, जो पूरे क्षेत्र का विकास हो उस कार्य में अपनी एनर्जी लगाएं, ना कि टिक्का टिप्पणी में। और हम यही प्रयास करेंगे। कुछ आप बोल रहे थे, 2 शब्द। नहीं, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, इतनी एनर्जी जितनी खर्च कर रहे हैं, इतनी एनर्जी शिक्षा पर दें, चिकित्सा पर दें, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारा रोजगार का, उस पर दें। भाई ताकत तो उसमें लगाओ ना। ये लोग खानपुर विधानसभा के लिए दोनों लोग लगाओ, ताकत क्या है। पौधे पीट लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पब्लिक को दें कुछ, पब्लिक की कार्य करो ना। 4 बार जब वो विधायक रहे तो इस क्षेत्र की सारी समस्याओं का ज्ञान उन्हें है। छोटा भाई कहते हैं, डिबेट में मैंने भी देखा है, अपने से 10 साल छोटा उमेश को छोटा भाई मान रहे हैं, तो छोटे भाई को पेंडिंग वर्क्स बताएं, उन्हें बताएं भाई हमारे क्षेत्र में ये काम रह गया है, इसको करना है। तो ऐसे कंधे से कंधा अगर मिला के सुझाव तो हो गया प्रणव सिंह जी को, उमेश जी को क्या सुझाव देंगे। भाई मैं तो यही कहूँगा कि उमेश जी भी भाई उनका अनुसरण करें कि भाई जो पेंडिंग वर्क्स हैं, जो पेंडिंग काम हैं, उनको समझे और आगे करें। वैसे वो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 20 साल की तुलना 1 या 1.5 साल में तो हो नहीं सकती। तुलना की बात ही नहीं है, दंगल किस बात पे करें। मेरा ये कहना है दोनों से, विधायक उमेश शर्मा जी से भी और पूर्व विधायक प्रणव सिंह जी से भी, कि माता पिता पर न जाओ। अगर राजनीति करनी है ना, मुद्दों की करो ना। तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में योगी जी, मोदी जी हैं, और यहाँ पे धामी जी हैं, तो तुम विकास कराओ ना। तुम्हें 24 का इलेक्शन भी लड़ना है, तो तुम इतना विकास कराओ ना कि 24 की सीट उमेश शर्मा जी ना जीतकर बीजेपी के खाते में जाए। आपको भी मालूम है भी निशंक जी बढ़िया वोटों से हार रहे हैं, क्योंकि 9 साल में अब्जा दिखाई दिए हमें, उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया। कुंभ खा गए, रोजगार खा गए। कौन जीतता है वो देखते हैं। मैं कह रहा हूँ सुझाव दे दीजिए, दोनों लोग को सुझाव दीजिएगा, दोनों लोग को। देखिए, हमारे गैर राजनीतिक मंच, लेकिन राजनीति तो चल ही रही है ना, बिना राजनीति का कोई मंच ही नहीं चल रहा आज के डेट में। हम तो सलाह देंगे कि जो जिस तरह बंद कमरों में बैठकर दोनों विधायकों से बात है, पूर्व विधायक से भी और इनसे भी, इनसे हमारा तो सलाह ये है कि आप बंद कमरों में बैठकर जो वीडियो डालते हैं ठीक नहीं है, और माहौल को मत बिगाड़ें, माहौल को सौहार्दपूर्ण रखें। आपको पूरे लोकसभा का प्रतिनिधित्व करना है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो सबका साथ सबका विकास लेकर चलें। और जैसे भाई साहब ने कहा, उमेश शर्मा भी सबका साथ सबका विकास लेके चले, दोनों के लिए हुई बात है। चुनाव के टाइम चुनाव लड़े तो आप ये नहीं चाहते कि उमेश कुमार शर्मा भी बीजेपी ज्वाइन कर लें, सही रहे। नहीं, देखिए, ये उनका निजी राय है, उनको बीजेपी में फायदा है या निर्दलीय लड़ने में फायदा है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं कहूँगा कि मतलब मर्यादित भाषा का दोनों ही पक्ष इस्तेमाल करें, और माहौल, हाँ, यही ये सुझाव। देखिए क्या है कि ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं, जब ब्राह्मण समाज का जिक्र होता है तो बात होती है ज्ञान की, कि ज्ञान कौन दे रहा है, ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान इन्होंने दे दिया कि भाई ये दोनों जो लोग हैं, ये दोनों लोग अगर एक साथ मिलकर के विकास की बात करो ना, दंगल लड़ो विकास की, बताओ सबसे अधिक रोजगार किसने दिया, बताओ सड़क किसने अच्छे बनाए, बताओ कौन किसके लिए ज्यादा बेहतर, अरे जनता के लिए कौन बेहतर साबित हो रहा है, इसको लेकर के करो। ये ब्राह्मण समाज, ये जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो सीधी सी बात कह रहे हैं। और क्यों आपस में उलझे पड़े हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर एक व्यक्ति दूसरी पार्टी में चला जाएगा, दोनों एक दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। रविंद्र पनियाला जी थे बीएसपी में, आ गए अब बीजेपी में, अब साथ तो बैठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में समर्थकों का क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सवालों को लेकर के जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और बताइए हमें कि आखिर होना क्या चाहिए अंत, इस मामले का अंत क्या होना चाहिए। मैं सीधा अपील कर रहा हूँ कि इस मामले का अंत हो, एक कंक्लूजन हो, एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो, पॉजिटिव निष्कर्ष निकल कर आए तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, ताकि आपकी बातों को अन्य लोग भी पढ़ सकें, समझ सकें, सोच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।